अब हम इसी सिलसिले में विश्व गुरु भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिहार के जमुई जिले के अस्पताल के कैंटीन में वेंटिलेटर देखा गया है। कैंटीन है तो आप वहां समोसा भी खा सकते हैं, बस जिस अखबार में लपेट कर खा रहे हो चेक कर लीजिए कि उसमें यह खबर ना छपी हो कि वेंटिलेटर के ना मिलने से सैकड़ों लोग तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। कैंटीन में रखा यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के तहत आया है। आने की तारीख के हिसाब से 2020 के अक्टूबर में ही जमुई के सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का आगमन हुआ। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर तो 2020 के पहले से आकर पड़े हुए नहीं चल रहे हैं। इस तरह सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या कुल 6 होती है, लेकिन चलता एक भी नहीं है। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने बताया कि पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर के चालू करने का दावा तो बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन 2021 के मई महीने में आपको यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ये वेंटिलेटर चालू नहीं है। कैंटीन में आराम कर रहे हैं, इन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि इस हालत में वेंटिलेटर को देखकर कोई शर्मिंदा ना हो। जान बचाने में असफल ये वेंटिलेटर सरकार की लाज बचा रहे हैं। इस पर किसी कवि का दिल पिघलकर पत्थर हो जाना चाहिए। आम जनता को बाद में बता दिया जाएगा कि सरकार तो जाग रही थी, लेकिन वेंटिलेटर ही चादर ओढ़कर सोया था। जनता इस अफसोस को कहां जतन से रखे कि वेंटिलेटर था लेकिन चल नहीं रहा था और उसके अपनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वैसे भी इन दिनों अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों के जरिए मैसेज आने लगे हैं। आपको पता ही है कि उनमें क्या कहा जा रहा है। बिहार सरकार ने नीति बनाई है कि प्राइवेट अस्पताल भी चाहें तो पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ले जाकर चला सकते हैं। यह ठीक बात भी है, लेकिन जमुई में कोई प्राइवेट अस्पताल आगे नहीं आया। वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। यह इतनी बड़ी जानकारी है जो आज मैं पहली बार दुनिया को बता रहा हूं कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन से चलता है। जब सरकार सप्लाई कर रही थी तब क्या उसे पता नहीं था? राहत की बात है कि जमुई के अखबारों में 1 महीना पहले छपने के बाद भी वेंटिलेटर ने न चलने की कसम नहीं तोड़ी, चादर से बाहर नहीं आया, वेंटिलेटर टस से मस नहीं हुआ। वेंटिलेटर को उस टेक्नीशियन का इंतजार है जिसकी भर्ती के लिए महीनों पहले विज्ञापन निकला मगर कोई आया नहीं। हमारे पास 6 है जी, लेकिन हमारे पास चलाने वाला कोई नहीं है। इसके लिए एनेस्थेटिस्ट होना जरूरी है। मैंने 3 एनेस्थेटिस्ट के चयन के लिए विज्ञापन भी निकाला था, लेकिन कोई नहीं आया, चयन नहीं हो पाया, इसलिए नहीं है। और वो अभी तक कोई इंस्टॉल था दशा मुक्ति केंद्र जिसमें कि हम लोग कोविड पेशेंट को रखे थे। अभी उसका हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए अभी खोल करके नीचे रखा गया। उसको हम लोग सुरक्षित रखवा देते हैं या फिर उसके दूसरे बार फिर पुनः जो है इंस्टॉल करवा देंगे। लेकिन चलाने के लिए जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने जब पता किया कि जमुई जिले में वेंटिलेटर कहां कहां है तो जानकारी यह मिली कि वेंटिलेटर कहीं नहीं है। सदर अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, जहां की कैंटीन में 6 वेंटिलेटर चादर तानकर सो रहे हैं। 18 लाख की आबादी वाले जमुई के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। अभी को कोरोना हो गया था, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर चालू नहीं था। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर है नहीं, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार उनको कोविड केयर सेंटर गिद्धौर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। यहां से इसके अलावा लोगों को पटना और भागलपुर रेफर किया जाता है, जिसमें गंभीर मरीजों की मौत हो जाती है। वेंटिलेटर अगर चालू रहता तो कई मौतों को टाला जा सकता था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मनीष कुमार से कहा कि 580 वेंटिलेटर पीएम केयर से आए हैं। 500 चल रहे हैं, 80 नहीं चल रहे हैं। 80 में से 40 प्राइवेट को दिया गया है चलाने के लिए, तो इसका मतलब 40 ही नहीं चल रहे। तो क्या सुपौल और जमुई के वेंटिलेटर उसी 40 में से हैं? या मंत्री जी को पता है कि 500 वेंटिलेटर का हाल पता करने में मीडिया हाफ जाएगा? बिहार विधानसभा में गिरधारी यादव ने 2017 और 2018 में 2-2 बार आईसीयू और वेंटिलेटर को लेकर सवाल किए थे। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ही कहा था कि 20 जिलों के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर हैं, लेकिन 18 जिलों के सरकारी अस्पताल में नहीं हैं। तो सरकार की नजर में यह बात तब से है, 2017 से। हमने भी पिछले साल प्राइम टाइम में आपको कई बार बताया, लेकिन इसके बाद भी वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर होकर भी चालू नहीं है। और वेंटिलेटर नहीं है
उस पर हम अटके हुए हैं। ज्यादा पुरानी तो नहीं, इसी महीने की रिपोर्ट है, 9 मई की। इसमें 30 जिलों के नाम के साथ बताया गया है कि हर जिले में 6 वेंटिलेटर हैं, मगर चल नहीं रहे। मार्च और अप्रैल के महीने में दूसरी लहर कहर ढा रही थी। न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट तब की है, यानी तब तक 180 वेंटिलेटर नहीं चल रहे थे। 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 7 वेंटिलेटर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से न्यूज क्लिक ने बताया है कि 200 से अधिक वेंटिलेटर स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़े हैं। मंत्री जी के बयानों के हिसाब से 500 से अधिक वेंटिलेटर चल रहे हैं। कब से चलने लगे? जो पीएमओ से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। और लगभग ऐसे 80 ही वेंटिलेटर हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं, जिनके लिए हम चिकित्सकों की नियुक्ति भी कर रहे हैं और अन्य जो मानव बल को प्रशिक्षित करना है वो काम भी कर रहे हैं। आउट ऑफ 580, 500 काम में है। हमने अपने सहयोगियों के जरिए पता लगाया कि न्यूज क्लिक ने जिन जिलों के बारे में बताया है वहां पर पीएम केयर्स के वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं, तो जानकारी मिली कि इनमें से आज भी कई जगहों पर बेकार हैं, मगर कुछ जगहों पर चलने लगे हैं। बेगूसराय और भागलपुर में वेंटिलेटर चल रहे हैं। गोपालगंज की आबादी 25 लाख है। यहां के सबसे बड़े सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है। ऐसी खबरें आप 1 साल से देख रहे हैं, अगले साल भी देखेंगे। न्यूज क्लिक ने 9 मई की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गोपालगंज में 6 वेंटिलेटर हैं लेकिन चालू नहीं है। 25 मई को गोपालगंज से हमारे सहयोगी सुनील कुमार तिवारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वेंटिलेटर आज भी नहीं चल रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं है और चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। इनके आते ही चालू हो जाएगा। सोचिए, 1 साल का मौका मिला। सिविल सर्जन ने बताया कि अगर 2 डॉक्टर भी आ जाएं तो आईसीयू और वेंटिलेटर चालू हो जाएं। जिलाधिकारी ने भी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में आईसीयू चलाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, टेक्नीशियन नहीं है। इतने लोगों के मर जाने और मार दिए जाने के बाद भी हालत नहीं बदली है। न्यूज चैनलों पर डिबेट बदल दिया गया है ताकि आपका ध्यान बदल जाए। वेंटिलेटर हमारे यहाँ है और कोई मेरे यहाँ बोनाफाइड एनेस्थेटिस्ट नहीं है जिसको वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने सरकार से मांग किया है, सरकार अति शीघ्र हम लोगों को अगर उनकी सुविधा, अगर एनेस्थेटिस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी तो फिर वो भी काम हो जाएगा। अभी कितने वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद है? 6 वेंटिलेटर है। तो सिर्फ संचालन करने के लिए डॉक्टर की कमी है जी। कितने डॉक्टर की आवश्यकता होनी चाहिए? कम से कम 2 भी आ जाए तो हमारा काम हो जाए। क्या आश्वासन मिला डॉक्टर साहब? पीएम साहब से बात तक हुई? साहब भी मांग किए हैं, हम भी मांग किए, दोनों आदमी मांग किए। सब चीज़ सुविधा दी गई है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन से ऑक्सीजन भी कनेक्ट करने के लिए बड़ा वाला ऑक्सीजन भरा गया है। ऑक्सीजनेटर भी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, अम्बू, पीपी किट सारे तैयारी हैं। लेकिन यही है कि अभी टेक्नीशियन नहीं है। एक एनेस्थेटिक है, उन्हीं को इंक्यूबेट करना है, वो भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन उनको उनकी जगह कोई और डिप्यूट करना है। आईसीयू नहीं है मगर आईसीयू की प्रभारी हैं। निशी की बात सही है कि सारी चीजों के होते हुए डॉक्टर और टेक्नीशियन के ना होने से चालू नहीं। इन सभी की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कितने लोग इन 2 सुविधाओं के ना होने से मरे होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों को जल्दी ही आईटी सेल से हिंदू मुस्लिम वाला मैटर दे दिया जाएगा। मेरी नजर है खूब चलने लगे हैं आजकल। गोपालगंज में आईसीयू चालू कराने का प्रयास हो रहा है। जिला स्तर के अस्पताल की यह हालत है। ब्लॉक लेवल की बात नहीं करते हैं। अभी आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है, तो रहिए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।